एक और ज़बरदस्त किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है बार-बार वो ये है जो मुस्लिम लीग नून अब उसको काफ़ी हवा दे रही है, वो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं और इनकी फैमिली है, अलीमा खान, उसके बाद बुशरा बीबी और ये सब इनकी डील हो गई है अपनी इनके साथ जो वहाँ पे डि फैक्टो अ, हुक्मरान है आर्मी के साथ। तो इस पे पहले तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब डील हो गई, फैसल वाडा जैसे ने भी जो है ना 2 नंबर लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि अगर अगर हम इसको इस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे कि इमरान खान साहब की डील हो गई है क्या नाम है इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? क्योंकि लोग तो फिर वो यही कहेंगे कि भाई जी डील हो गई है, अब डील अगर इमरान खान की हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये तो फिर फारिग हो गए, ठीक है? तो अब इन्होंने जो है ना वो असल में इनका बचाव किसमें है? असल में इनका जो जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो लुट्टो ते फुट्टो पार्टी है, इनका जो सर्वाइवल है वो इसी में ही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी बंदूक वाले लोग हैं, बूट वाले लोग हैं, ये उनके बूट चाटें, ये उन्हीं की चापलूसी करें और वो लोग जो हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान और पीटीआई और इन सबको कोई इनका आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहे। ये लड़ाई झगड़ा डलवाते भी हैं। तो असल में इनका सर्वाइवल इसी में ही है। तो अब जैसे ही इन्हें सुना है कि पता चला कि ओहो! ये तो हम गलत बात कर रहे हैं, ये तो हमारे ही नुकसान में जा रही है कि अगर हम ये कह दें कि इमरान खान की डील हो गई है, बुशरा बीबी की डील हो गई है, तो साडा ते लोकां ने कंडा कट छड़ना है। ठीक है? और वो लोग चले जाएँगे। तो बहरहाल इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मानने वाली है, ये झूठे हैं सारे, फ्रॉडी हैं, ये अंसार अब्बासी और लिफाफी साफ़ी और जितने भी हैं। ये पिछले और स्पेसिफिकली ये जो फैसल वाडा है, ये फैसल वाडा की चीखें सुन के बड़ा मैं वो महज़ूज़ भी हुआ कि अब ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि अलीमा खान जो है वो रिहा हो जाए, मैं चाहता हूँ वो उज़्मा खान जो इमरान खान की वो है वो रिहा हो जाए और ये जाके इमरान खान को असल सूरत-ए-हाल बताएँ, शायद वो इनकी बात सुन ले कि वो मुसीबत में है, ये है, वो है और वो रिहा हो जाए। पहली बात तो फैसल वाडा जैसे खबीस लोगों से इन वही ये काज़ी फाजिसा की वो है ना सारी क्या नाम है उसका उसी पैंतरे में ये सारे लोग। इससे बंदा ये पूछे कि तुम कब से इमरान खान के खैर-खा हो गए? पिछले ढाई साल से भौंक रहे हो। तुम जो है ना एक और बड़ा पहलू फैसल वाडा के हवाले से मेरे ज़हन में आ गया कि जो कहा गया कि जो हैं अपने हमारे एक एनालिस्ट मैं सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि जितनी खिदमत फैसल वाडा ने की इमरान रियाज खान साहब ही कह रहे थे शायद, कि जितनी खिदमत फैसल वाडा ने इस पूरे निज़ाम की है, बल्कि यहाँ तक किया कि बूट लेके आ गया, टेबल पे रख लिया। इतने ही इसने उनको हर जगह पे डिफेंड करने की कोशिश की, उनका माउथ पीस बना रहा, लेकिन इसके साथ जो है ना वो कुत्ते वाली हुई, इस वजह से कि सारी जो काम है, जो सारी पोज़ीशंस हैं वो मोहसिन नकवी ले गया, ये फारिग है। ठीक है? तो फैसल वाडा की चीखें तो खैर वो बनती हैं, लेकिन वही 2 नंबरी है। इसमें यहाँ पे इनका प्लान यही है कि किसी तरीके से मज़ीद डिविजन्स जो है ना वो क्रिएट की जाए तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है और इनका आपस में लड़ाई झगड़े करवाए जाएँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। और वो लोग भी इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से हल नहीं कर रहे जैसे ये इनके साथ हुआ था शेर अफजल मरवत के साथ तो फैसल वाडा तो खामखा का बस ऐसे कहते हैं ना कि वो 2 नंबर बंदा इसी तरह ही। तो डील अगर होनी होती तो डील बड़ा अरसा पहले की हो चुकी होती। डील अगर करनी होती तो वो जो है बुशरा बीबी वो 9 महीने 10 महीने जेल में ना रहती। डील अगर करनी होती तो इमरान खान साहब जो है वो इस तरीके से जेल में जो है ना वो इंतहाई इंतहाई मैं समझता हूँ कि तकलीफ़देह हालात में ना रहते वहाँ पे। वैसे पर्सनली मैं चाहता हूँ और या जो हमारी तरफ से एक सजेशन है कि चूँकि इमरान खान, चूँकि पीटीआई, चूँकि इन सब लोगों का ये जो आम हमारे जैसे लोग हैं, हमारा जो पाला है वो बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना कि घाघ किस्म के 2 नंबर लोगों से है, फ्रॉडियों से है। ये जो सियासतदान के नाम पे, सियासत के नाम पे ये लोग आते हैं, करप्ट लोग हैं और ये माफियाज़ हैं और ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने माँ-बाप को भी नहीं छोड़ते जब इनके मफादात के ऊपर ज़िक आती है और ये जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनका मसला आपके सामने है कि ज़रदारी ने उनको भी साइड पे किया। तो इस तरह के लोगों से जब आपका पाला इतने वो कहते हैं ना कि शैतान सिफ़्त दुश्मन से हो, तो फिर उसमें अगर
कोई छोटी-मोटी जो है ना वो समझौता करना पड़े, तो वो कर लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि अगले वाले बहुत आपके खबीस के तरीन लोग हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है, इनके दरमियान कोई बातचीत हो ही ना। तो यहाँ पे मैं पर्सनली ये समझता हूँ और इमरान खान साहब ने तो पहले काफ़ी मर्तबा कहा है। उन्होंने कहा ना मैं फ़ौज के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी और चीज़ के खिलाफ हूँ, फ़ौज मेरी है और जितनी प्रोटेक्शन फ़ौज को इमरान खान ने दी, किसी और ने नहीं दी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है फ़ौज जब फ़ौज में से कुछ गंदे अंडे उठ के ये जो क्या नाम है उनका बाजवा जैसे और उसके बाद फिर ये आसिम मुनीर साहब और बाकी लोग जो है वो उठ के इस तरह का किरदार अदा करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है अवाम असल में तो ये है कि अब अवाम को हर चीज़ का पता चल चुका है। 9 मई का ड्रामा रचाया, फ्रॉड किया, उसके तहत 15,000 लोगों को अभी तक जेलों में बंद किया हुआ है और फिर जो है ना वो किसी भी तरीके से जो लीगल फ्रंट पे है उसको आगे आने नहीं दे रहे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसा खबीस इंसान इन्होंने बिठाया, जो कि धब्बा है तारीख में उसके ऊपर और इसी वजह से तो अब भाग गया, अदलिया के ऊपर धब्बा है ये। तो इस तरह के लोगों से निपटने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई समझौता अगर करना पड़े तो करें क्योंकि ये लीगल बैटल तो है ही नहीं। इमरान खान साहब आपके ख्याल में क्या लीगल उसकी फ्रेमवर्क के अंडर जेल में है? फ्रॉड किया हुआ है इन लोगों ने उनको अंदर रखने के लिए, ठीक है? धोखा किया हुआ है, 2 नंबरी की हुई है और इस पे सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, वो खुद कह चुके हैं कि भई इमरान खान साहब और उनके खानदान के ऊपर कोई केस नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अदालत में कर सकते हैं, कुछ हम रोड पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अगर ये बकवासबाज़ी कर रहे हैं, डील, 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 एक चीज़ हम जो वो देखते हैं ना कि वो लोग फ़ौरन आके इसमें वो करना शुरू कर देते हैं अपोलोजेटिक बनना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं, नहीं जी, वो पाकिस्तान में ऐसे ही है ना जी, बस जी जान दे देंगे तो ये नहीं होना, तो ये नहीं होना, तो ये वो खाम-खा के नारे खाली-खोली करना कराना कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि अगर इसमें इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है और पता है कि किस तरह के ये खबीस तरीन लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, शैतान लोग हैं, तो वहाँ पे एक जो एक फ्रेमवर्क पीटीआई का है, उसके अंदर रह के कोई ना कोई समझौता अगर हो सकता है, तो वो होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों की कोशिश पूरी है, इनका प्रोपेगेंडा पूरा है कि किसी भी तरीके से लीगली ये कुछ होने नहीं दे रहे। अदलिया को इन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया आपके सामने है, जजेस को जिस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया आपके सामने है, तो अब क्या तरीका रहता है? पीटीआई की क्यादत को इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। अगर पीटीआई वाले थोड़ा इस पे गुस्से होएँगे कि नहीं, नहीं जी ऐसी कोई बात ना की जाए, तो फिर वो एहतजाज करते। देयर वाज़ अ वे फॉर ऑल ऑफ दिस। ये जो डी चौक में था, दिस वाज़ अ हिस्टोरिकल मूवमेंट कि जिसमें सारी चीज़ें हल हो सकती थी, लेकिन वो खुद कंप्रोमाइज़ हो गए, मैं तो समझता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब। अगर उन्होंने किसी मसलहत के तहत किया, तो वो भी इस हवाले से बेहतर है कि अगर ये इमरान खान साहब रिलीज़ होते हैं, बुशरा बीबी रिलीज़ हुईं और इसी तरह से अलीमा खान साहबा रिलीज़ हुईं। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल माननी चाहिए कि वो रिलीज़ कब हुईं? जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा खबीस तरीन इंसान जो है ना, वो दफ़ा हुआ अदलिया से, ठीक है? तो वहाँ पे अब जजेस को भी और जो जुडिशरी है, उसको भी पता है कि हम इनको रख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से रिलीज़ हुई, वरना ये डील-वील तो ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर इस तरह के दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कोई छोटी-मोटी बात करनी पड़ती है समझौते वाली जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन वही बात बार-बार इमरान खान साहब का वी डू सपोर्ट दैट 200% कि इन चोरों के हवाले से किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये जो जब जब भी मुल्क के ऊपर कोई मसला आता है कोई भी कोई इश्यू होता है, इनके अपने मफादात को सॉरी नुकसान पहुँचता है, तो ये कहना शुरू कर देते हैं मुल्क के ऊपर बड़ा मसाइल हो गया। वो मुल्क के ऊपर मसाइल नहीं होते, मुल्क की सलामती को कोई खतरा नहीं होता। इन खबीस, बदरू, ज़मीर फ़रोश जो ये नवाज़ शरीफ जैसे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसे और बाकी जो लोग हैं, इनके अपने मफादात को खतरा होता है। तो ये बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इन खबीसों के साथ मुकाबले के लिए अगर कुछ हो सकता है, तो वो मेरा ख्याल है तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, बजाए इसके कि वो आपस में लड़ें, बजाए इसके कि वो इस तरह आपस में एक-दूसरे को वो करते फिरें एक-दूसरे के गिरबान जो है ना वो खींचते फिरें और अपना मज़ाक बनवाते फिरें, इस साइड पे काम करना चाहिए। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।